पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के रजत और भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने पर लगा बधाइयों का तांता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। नीरज के गांव में आतिशबाजी और लड्डू बांट मनाया जश्न। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह से की मुलाकात। कहा, राज्य स्तरीय समारोह में विजेता खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान हुआ शुरू। लोगों में घर पर तिरंगा फहराने और सेल्फी अपलोड करने को लेकर उत्साह। पीएम ने देशवासियों से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का किया आह्वान। और कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में 6 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। कहा, भाजपा सरकार ने कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा किया विकास। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। भारत के स्टार जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। नीरज ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतकर एक बार फिर देश का मान बढ़ाया। उन्होंने 89.45 मीटर के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। फाइनल नीरज की शुरुआत फाउल के साथ हुई। हालांकि उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ भारत को 5वां पदक दिलाने में कामयाबी पाई। इस जीत के बाद देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया एक्स पर नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई देते हुए कहा कि नीरज लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। भारत को उन पर गर्व है। उनकी उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। भारत को उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा भविष्य में और भी पदक और गौरव लाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत को खुशी है कि वह एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे हैं। रजत पदक जीतने में उन्हें बधाई। वह आने वाले अनगिनत एथलीटों को अपने सपनों को पूरा करने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने उनसे फोन पर भी बातचीत की। वहीं पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने देश के लिए पदक जीतने पर अपनी खुशी जाहिर की। कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया। उसका थोड़ा सा हो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ। लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी। तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सच्ची में तगड़ा होता है। हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने नीरज को बधाई देते हुए कहा कि जेवेलियन थ्रो का सुपरस्टार और हरियाणा का होनहार गोल्डन बॉय नीरज, आपसे पूरे देश को जो आशा और उम्मीद थी उस पर आप खरे उतरे। आपने पेरिस में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतकर आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसकी बराबरी करना बेहद मुश्किल होगा। सभी देशवासी और विशेषकर हरियाणावासी आपकी इस शानदार उपलब्धि पर गौरवान्वित हैं। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के रजत पदक जीतने के बाद उनका पूरा गांव खंडरा जश्न में डूब गया। आतिशबाजी के साथ पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। परिवार सहित पूरे गांव के लोगों ने उनकी जीत का जश्न मनाया। नीरज चोपड़ा के पिता और चाचा ने जीत की खुशी जाहिर करते हुए नीरज के सुनहरे भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि नीरज आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, लगातार हम लोगों ने सिल्वर मेडल जीता है तो ये भी एक बड़ी खुशी की पल है हमारे देश के लिए।
कि हम लगातार टोक्यो में गोल्ड जीता था और पेरिस में सिल्वर जीत पाए हैं। ये अपने देश के लिए बड़ी खुशी के पल। फाउल का भी प्रेशर आ जाता है, लेकिन मोस्टली जैसे आज उसने इतने फाउल किया ऐसे कभी करता नहीं। वो इवेंट में लास्ट की थ्रो तक भी खींच के लेके जाता है मैच को, और ऐसा उसने कई बार किया है। सेफ गेम में वो 5वीं थ्रो तक भी वो कहीं मेडल टैली में नहीं था, लेकिन उसने जब लास्ट की अपनी थ्रो की तो फिर वो गोल्ड मेडल हासिल किया था। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। कल कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए और टीम को स्पेन के खिलाफ बढ़त दिलाई। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था। भारत के अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश का ये अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था और टीम ने इस दिग्गज खिलाड़ी को शानदार विदाई दी। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के इतिहास में अपना 13वां पदक जीता है। टीम की इस जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर टीम को बधाई। टीम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम से फोन पर भी बात की। सर नमस्कार। सरपंच साहब, नमस्कार सर। मैं भी बंद कर गया, सरपंच साहब बोल रहे। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत भारत का नाम रोशन किया आपने, और आपको याद होगा मैंने दोस्तों में कहा था आपको जी सर, कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है, जी सर। और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काल था जी सर, वो फिर से आप लोग वापिस लेके आएंगे, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल लेके आएंगे सर। हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय टीम के लिए नगद इनामों की घोषणा की है। टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 15-15 लाख रुपए और सदस्यों को 7.5 लाख रुपए प्रति सदस्य दिए जाएंगे। वहीं भारतीय हॉकी टीम की जीत में हिसार जिला के डाबड़ा गांव के संजय कुमार का भी अहम योगदान रहा। पेरिस में मिली इस जीत से संजय के घर व गांव में खुशी का माहौल है। टीम की जीत के बाद गांव के लोगों ने ढोल की थाप पर झूमते हुए मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। टीम को मिली इस जीत से संजय के माता पिता बेहद खुश दिखाई दिए। संजय के पिता नेकीराम काली रामना ने कहा है कि टीम के कांस्य पदक जीतने पर हरियाणा के साथ साथ देश भर में खुशी है। उन्होंने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए सभी देशवासियों का धन्यवाद किया। संजय की माता कौशल्या देवी ने कहा कि आज का मैच धड़कन बढ़ाने वाला था। भारत की इस जीत ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बेटे के घर आने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संजय से बात हुई तो बताया कि सुबह 3 बजे उठकर अभ्यास में लग जाते थे। आज पूरी टीम की मेहनत रंग लाई और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक देश को दिलाया। है बहुत बहुत पूरे देश के धन्यवाद है, पूरे भारत हरियाणा को है, पूरे गांव को है और बहुत खुशी है। और लड्डू खिलाएंगे और ढोल धमाके से ले आएंगे। अभी भी पूरा प्रोग्राम भी करे है, अभी और भी करेंगे हम पूरे के पूरे हमारे गांव के पूरे हरियाणा के पूरे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं सभी को। वो थे ही जिता दियो, मैं भी इसके देखे हो फिर कार जो लागे फड़क फड़क करने बोले आप तो मान लिया कि लाली रखा है वो है। और बहुत बढ़िया काम करियो देश के लिए, खूब खुशी करांगा जी, खूब पार्टी मनाऊंगा, धूम धड़ाका लड्डू मिठाई खूब जोर की पार्टी करांगा है, सारा मिठो कराऊंगा। संजय के कोच राजेंद्र सिहाग ने बताया कि मैच का टर्निंग पॉइंट रहा जो संजय ने तीसरे हाफ में पेनल्टी कॉर्नर बनवाया जिसे कप्तान हरमनप्रीत ने गोल में तब्दील किया। संजय गांव के मैदान पर अभ्यास करने में भी सबसे आगे रहता था और दूसरे खिलाड़ियों से ज्यादा मेहनत करता था। संजय ने भारत को कॉमनवेल्थ, एशियन स्कूल गेम्स सहित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में टीम को अनेक पदक दिलाए हैं। संजय एक बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर भी हैं और भविष्य में टीम की कप्तानी का भी दावेदार है।
थी जो ग्राउंड पे थी, ग्राउंड पे जो फिनिश करते थे, जो स्ट्रेचिंग करते थे और बच्चे ग्राउंड पे आ जाते थे, उस दौरान उसके बाद वो एक्स्ट्रा आधा घंटा था एक्टिविटी करता था ग्राउंड के ऊपर। और अभी भी लास्ट टाइम तक जब उसको संडे को इंडियन कैंप में रेस्ट देते थे, ये 2017 से लेके और 2024 तक 7 साल कंटिन्यू इंडियन कैंप में रहा वो। स्कूली टीम से पहले जूनियर लेवल पर रहे, वर्ल्ड कप लेवल पर रहे, उसके बाद सीनियर लेवल पे आ गए। संजय ने कॉमनवेल्थ का लिया है, स्कूली एशियन गोल्ड लिया है और इसके एशियन सीनियर में गोल्ड लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर तो उसने बहुत सारे मेडल लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर में पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने दोनों खिलाड़ियों को गुलदस्ता और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। खिलाड़ियों के साथ उनके परिजन भी सीएम से मिले। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। हमें इन पर गर्व है। इससे हमारे दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी और वे खेलों में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सीएम ने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से केवल 2% से भी कम की हिस्सेदारी वाले हमारे हरियाणा ने एक बार फिर ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया है। देश के अब तक जीते गए 5 पदकों में से 4 में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान है। जल्द ही प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। देश को निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक, तो वहीं सरबजोत ने देश के लिए जो कांस्य पदक जीता है उस पर पूरे भारत को, हमारे दोनों खिलाड़ियों पर गर्व है। हमारी खेल नीति के अनुसार जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इन दोनों के अलावा हमारे नीरज चोपड़ा ने भी रजत पदक और हॉकी में 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। इन सभी खिलाड़ियों को हमारी बधाई। जनसंख्या की दृष्टि से केवल 2% से ही कम की हिस्सेदारी वाले हरियाणा ने एक बार फिर ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया है और देश के अब तक जीते गए 5 पदकों में से 4 में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। वहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद निशानेबाज मनु भाकर ने कहा कि हरियाणा में लोग खेलों को खूब पसंद करते हैं और स्पोर्ट्स कल्चर के कारण ही यहां वे अपने बच्चों को तैयार करते हैं। उन्होंने सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि इसी की बदौलत प्रदेश से बेहतर खिलाड़ी निकलते हैं और देश के लिए पदक जीतकर नाम रोशन करते हैं। वहीं सरबजोत ने कहा कि सीएम से मिलकर काफी खुशी मिल रही है। सरकार से जो प्रोत्साहन और योगदान मिलता है उसी की बदौलत हम बेहतर परफॉर्म कर पाए। जी, बहुत अच्छा लगता है सीएम साहब से मिलना और जैसे बहुत हमारी पॉलिसीज़ हरियाणा की काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं हमेशा ही। मेरे ख्याल से हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत सारे एथलीट्स और बहुत अच्छे एथलीट्स को निकालता है और देश के लिए वो पदक लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ तो कुछ हरियाणा अच्छा ही कर रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा के खिलाड़ी इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि इससे हमें और भी आगे बढ़ना चाहिए, यही नहीं रुकना चाहिए और आगे भी तरक्की की और भी उम्मीदें हैं और भी मतलब हम और भी तरक्की कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा सर, सीएम सर से मिलके एंड कांग्रेट्स दी उन्होंने और बात करके काफ़ी अच्छा लगा हमें। और अभी एक और प्रोग्राम है 17 को जो रखा है रोहतक में, वहाँ पे भी बुलाया उन्होंने। अभी मैंने देखा नहीं, उन्होंने जॉब के बारे में बताया कुछ और अभी देखा नहीं मैंने, बट काफ़ी थैंकफुल हूँ मैं उस चीज़ का। हर घर तिरंगा अभियान। स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और पूरे गौरव उत्साह के साथ हम आज़ादी का पर्व मनाएंगे, लेकिन उससे पहले मौका है हर घर तिरंगा अभियान का, जो आज से शुरू हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया एक्स पर अपनी डीपी बदल ली है और तिरंगा लगा लिया है। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से भी यही आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरा साथ दें। प्रधानमंत्री ने सभी से आह्वान किया कि वो हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़ें और अपनी सेल्फी harghartiranga.com पर जरूर शेयर कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं कि आप किस तरीके से मना रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान का ये पर्व। तिरंगे की शान निराली है। आजाद भारत से पहले भी तिरंगे के कई स्वरूप रहे हैं। इसे संस्कृति मंत्रालय ने वीडियो के जरिए साझा किया है।
स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कैथल के लोगों में भारी उत्साह है। लोग अपने घरों, दुकानों और अन्य इमारतों पर तिरंगा फहराकर अपनी देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान को प्रदर्शित कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। ये अभियान देशभक्ति को दर्शाने का एक अनूठा कदम है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के आह्वान पर अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया है और इसकी सेल्फी भी पोर्टल पर अपलोड की है। उन्होंने दूसरे लोगों, संस्थाओं को भी अभियान से जुड़ने और ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बनने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शहर में तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। तिरंगा तो हमारी आन बान शान है। और जब मेरी पोस्टिंग यहाँ थी कुछ समय पहले मैंने एक गीत लिखा था, आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर सजे तिरंगा। और माननीय डीसी श्रीमती संगीता तित्रवाल जी ने और काफी लोग साथी उसमें उपस्थित थे, वो लॉन्च किया था। पावन और पवित्र ऐसा जैसे माता गंगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर सजे तिरंगा। और ये काफी वायरल भी होया है, देशभक्ति की भावना पैदा करता है। और इस इनका ऐसा धरातल है, ऐसा विस्तार है जिसकी छत्र छाया के अंदर हम मतलब आगे बढ़ रहे हैं। हमें इससे बहुत ही गर्व है कि हम बहुत हिंदुस्तान में जन्म लिया है, हम एक भारतीय हैं। और दूसरों को भी वो कहते हैं कि हर हर तिरंगा अपने, चाहे जम्मू कश्मीर में हिंदू हो चाहे कहीं भी हो, हम अपना तिरंगा को आन बान शान को झुकने नहीं देंगे। हर साल 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लगाएंगे। ये बहुत ही गवर्नमेंट ने अभियान चलाया है, उसका धन्यवाद करता हूँ। हर भारतीय का फर्ज बनता है कि वो अपने घर में तिरंगा लहराए, उसको नमन करे। और ताकि हमें जो तिरंगे से हमें एक आजादी, तिरंगा हमारी एक आजादी का भी प्रतीक है, उससे हमें ये नजर आता है कि तिरंगे ने हमें एक बहुत सुकून दिया है, हमें गर्वान्वित महसूस किया है। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसको देखते हुए हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाक विभाग ने पहल करते हुए सभी डाकघरों पर लोगों की सुविधा के लिए राष्ट्र ध्वज उपलब्ध करवाए हैं। अंबाला के डाक विभाग द्वारा 2000 तिरंगे झंडे मंगाए गए हैं। प्रवर डाकपाल रामकुमार ने बताया कि सभी डाकघरों को तिरंगे झंडे भेज दिए गए हैं। ये केवल 25 रुपए में उपलब्ध होंगे। विभाग द्वारा इसके लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मांग बढ़ेगी तिरंगे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि घर पर तिरंगा लगाने से देश प्रेम की भावना भी जागृत होती है। तिरंगा भी हमारे यहाँ 5000 आए थे। उसके बाद उसको हमने सभी जगह सर्कुलेट किया है, हमारे जितने भी संबंधित डाकघरों में भी भेजा हुआ है। और जैसे सिटी एचओ हो गया या यमुनानगर एचओ, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, उनको हमने बिक्री हेतु भेज रखा है। और बिक्री हो रही है अभी, लेकिन अभी इतना नहीं जितना होना चाहिए। और अगर उनकी अगर और भी डिमांड होगी तो और भी मंगाए जाएंगे। साइज तो जो लास्ट ईयर था वो डायमेंशन है, लेकिन उसकी इनकी पोस्ट है 25 से इनकी पोस्ट रखी हुई है। वेस्ट देखो ऐसा है ना, अभी तो चलो जैसे ये तीज हो गया, रक्षाबंधन पे फोकस है, उसके बाद एक भी शायद हो सकता हो कि भी शायद एकदम ही झंझट आ जाए कि भी हमने कि जैसे लास्ट टाइम हमारे को अच्छी मतलब उनकी जो सेल काफ़ी अच्छी हुई थी। उम्मीद है कि इस वक्त भी हमारा अच्छा सेल होगा। अपने नजदीकी डाकघर में तिरंगे की उपलब्धता और कपड़े की उच्च गुणवत्ता के चलते लोग सुबह से ही तिरंगा खरीदकर घरों पर लगा रहे हैं। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने कहा कि वे हर साल तिरंगा अपने घरों पर लगाते हैं। यह हमारे देश के प्रति सम्मान और गर्व का प्रतीक है। और इनका वैसे भी पोस्टल कार्ड डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छी सुविधा भी दे रहे हैं। तिरंगा इन्होंने दिया और बड़े प्यार से हैंडल करके और बड़े रीजनेबल रेट्स पे दिया। यहाँ पे तिरंगा झंडा लेने आया था, मेरे को पता लगा कि पोस्ट ऑफिस में तिरंगा सेल आउट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और अपने घर पे सर लगाने के लिए इधर से मैं परचेज कर लेकर जा रहा हूँ। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है कि यहाँ पे हमारे को सस्ते रेटों में, मार्केट से सस्ते रेट पे यहाँ पे तिरंगा मिल रहा है सर।
राज्य कैबिनेट के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं रिटायरमेंट तक सुरक्षित करने के फैसले से प्रदेश भर के कच्चे कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ रही है। अब उन्हें स्थायी नौकरी के साथ अन्य लाभ भी मिलेंगे। विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें नौकरी जाने की चिंता नहीं रही। राज्य सरकार ने हमें सौगात दी है। हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया HKRN में, जो हम काम कर रहे थे, हमें रोजगार की असुरक्षा महसूस हो रही थी कि आज या कल कोई भी सरकार या कभी भी कोई भी निकाल लेता था। तो इससे नायब सैनिक का ये नया फैसला है, जिससे हमें 58 साल तक अपनी जॉब सुरक्षा मिली है। यानी कि अब हमें भविष्य में कोई निकाल देगा या कुछ भी, इससे हम निश्चिंत हो गए हैं कि बिल्कुल हमारी जॉब सिक्योरिटी सरकारी नौकरी जैसी हो गई है। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। आगे भी हमारे हित में ऐसे ही फैसले लेते रहे। जैसे पिछली बार पीछे 8% हमारे HKRN में बढ़ोतरी की थी पेंशन में, वैसे ही आगे भी फैसले लेते रहे। इससे हमारी जीवन यापन सुगम होगा। जींद के कर्मचारी ने अपनी खुशी जताते हुए इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे हमें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और जीवन में अस्थिरता नहीं आएगी। इससे हमारी सैलरी में भी कुछ % इजाफा होगा और हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह हो जाएगा, जिससे वो बढ़िया पढ़ाई होगी उनसे। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, सदा सरकार के आभारी रहे। 5 साल से अधिक जिनने विभाग में सेवा दे चुके हैं, वो कुल 1,20,000 के लगभग कर्मचारी हैं। उनको इस जो सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है। इससे कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर की करीब 2 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से हुई 4 सड़कों के सुदृढ़ीकरण के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें संखेड़ा, जठेड़ी, चिगनौली गांव, दरियापुर और रामखेड़ी तरावाला गांव शामिल हैं। पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने हर क्षेत्र में पूर्व की कांग्रेस सरकार से 10 गुना अधिक विकास किया है। कांग्रेस के समय किसानों के लिए केवल बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन मौजूदा सरकार ने किसानों के हित में धरातल पर ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया है। भाजपा के शासन में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। इससे बहुत लाभ रहेगा और जो ये कर्मचारी हैं तो अब इनका जो एक खतरा में डरता रहता था। ये काफ़ी लंबे टाइम से मिलते थे और हमें कहते थे कि हमारे जॉब सिक्योरिटी हमारी होनी चाहिए। और बड़े होनहार बच्चे हैं, आगे ट्राई करते रहेंगे। जो जिस प्रकार से कैंसिया निकलेगी वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, तब तक यहाँ काम कर सकते हैं। बोनस है किसान, हालांकि पहले तो निर्णय ये था कि जो फसल आएगी तब बोनस दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद विचार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान की समस्या आज की तारीख में, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से किसान के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है इस टाइम, तो क्यों ना ये पैसा अब डाल दिया जाए, उस टाइम देने की बजाय भी डाल दिया जाए। तो निर्णय लिया गया कि प्रति एकड़ 2,000 रुपये, चाहे किसी खेत में कोई फसल है तो 2,000 रुपये के हिसाब से किसान खेत में अभी वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने व इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कल यमुनानगर के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैंप में 4 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाली बहुमंजिला भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों में आज बहुत बड़ा बदलाव आया है। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए सरकार ने सुपर 100 जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके अत्यधिक सफल नतीजे सामने आ रहे हैं। अब इसे सरकार ने सुपर 600 कर दिया है। इसके तहत पढ़ने वाले बच्चे IIT, नीट, एम्स व इंजीनियरिंग के उच्च संस्थानों में दाखिला ले रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो आधुनिक शिक्षा है वो सभी बच्चों को, चाहे वो टैब देने की बात थी, अभी तक पूरे देश में सबसे ज्यादा जो टैब दिए गए वो हरियाणा में दिए गए, यानी कि उत्तर प्रदेश हमारे से बहुत बड़ा है, उससे भी ज्यादा हमने दिए। इसी प्रकार से हमने सुपर 100 शुरू किया कि जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनके माँ बाप इतने सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बच्चों को कहीं कोचिंग दे सकें, क्योंकि कोचिंग में भी कई लाख रुपए खर्च होते हैं। तो इसलिए हमने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक कोचिंग का प्रावधान किया और जिन बच्चों के नंबर 80% से ज्यादा हैं, ऐसे बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं
और उसके बाद 8 दिन को कोचिंग देते हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कल सिरसा के कालांवाली में बदलाव जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के लिए प्रदेश की जनता का समर्थन मांगा। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, लोकसभा अध्यक्ष कुलदीप गदराना व जिला अध्यक्ष हैप्पी रानिया मौजूद रहे। सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि हरियाणा के लोगों के लिए गर्व की बात है कि हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में बदलाव किया। अब हरियाणा में भी बदलाव होना तय है। ये केवल सत्ता में आने का बदलाव नहीं है। आम आदमी पार्टी के राजनीति में आने से पहले कभी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं होती थी। हरियाणा ने एक ऐसा नेता दिया है जो पूरे देश की राजनीति को बदलने का काम कर रहा है। सांसद ने कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा के गांव बेहाल हो चुके हैं। स्कूलों व अस्पतालों में कोई परिवर्तन नहीं लाया गया है। बेरोजगारी भी बढ़ी है, लेकिन अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होने जा रहा है। हरियाणा में आप किसी गांव में चले जाइए, क्योंकि आप कई बार जाने का मौका मिलता है। जो हालात 10 साल पहले थे, गांव के हालात वैसे के वैसे हैं, स्कूलों के हालात वैसे के वैसे हैं, अस्पतालों के हालात वैसे के वैसे हैं, और बेरोजगारी पिछले 10 साल में ज्यादा हुई, कम नहीं हुई। सारे मुद्दे वही हैं, कोई मुद्दा बदला नहीं। इसीलिए हरियाणा के लोग, मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय बदलाव करेंगे, और आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी की सोच पर दिल्ली में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार, क्योंकि जब लोग दोबारा किसी की सरकार बनाते हैं तो एक ही कारण होता है, जब कोई आदमी डिलीवर करता है, और वो भी इतने बड़े मैंडेट के साथ। वहीं यहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा, हमने लोकसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ा था, लेकिन अब सभी 90 विधानसभा सीटों पर स्वयं लड़ने की तैयारी है। पहली ऐसी पार्टी है जिसने 15 दिन के अंदर 45 जनसभाएं की है। हर विधानसभा के अंदर 2 विधानसभाओं के मिला के एक मीटिंग की है, और ऐसे सीजन के अंदर तो पूरा आश्वासन, पूरा समर्थन पूरे हरियाणा से आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था, उस गठबंधन के धर्म को हमने ईमानदारी से निभाया और लोकसभा में निभा रहे हैं। परंतु विधानसभा में 90 की 90 सीटों में हमारी पूरी तैयारी है, और पूरी तैयारी के साथ एक एक बूथ को मजबूत कर रहे हैं। सिरसा के डेरा जगमाल वाली प्रमुख संत बहादुर चंद वकील की अंतिम अरदास पर कल दोपहर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस धार्मिक समारोह में हजारों श्रद्धालुओं ने संत वकील चंद को श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इनेलो विधायक अभय चौटाला सहित प्रदेश की कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी डेरे में पहुंचकर डेरा प्रमुख संत बहादुर चंद वकील साहिब को श्रद्धांजलि भी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत साहिब ने अपनी शिक्षा से लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया। यही कारण है कि देश भर में उनके लाखों अनुयायी हैं। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। डेरा प्रमुख को श्रद्धांजलि देने पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि संत बाबा बहादुर चंद वकील के उनके परिवार के साथ पुराने संबंध रहे हैं। उनका निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं भी, बच्चे भी समय समय पे हम लोग डेरे में आते रहे। यहाँ आकर एक अलग सुकून मिलता है। वकील साहब ने अपने जीवन में बहुत कुछ लोगों को दिया, लोगों की बहुत श्रद्धा थी। आज भी आपने देखा है कि हजारों लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए, और जिस दिन से उन्होंने जोड़ा छोड़ा उस दिन से लेकर के लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है। अंतिम अरदास कार्यक्रम में डेरे की गद्दी को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इसको लेकर तनाव की स्थिति बनी रही। वहीं पुलिस और प्रशासन की ओर से भी पुख्ता तैयारियां की गई थी। जिला प्रशासन ने तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए बुधवार शाम 5 बजे से वीरवार रात 12 बजे तक 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया था। मीडिया से बातचीत में एडीजीपी एम रविकिरण ने बताया कि स्थिति शांतिपूर्ण है। इसके लिए 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। डेरे में पुलिस ने पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।